हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे और आ जाएं हमारे साथ में व्लॉग को एंजॉय करें। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने जीजा जी को उपटन लगाने। हमारे यहाँ माइयों बैठाना कहते हैं, क्योंकि दूल्हे को एक दिन पहले उपटन लगाया जाता है। लड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, इस वजह से उनको शादी से एक दिन पहले उपटन लगाना होता है। और फिर जब उनके उपटन लग जाता है, हल्दी लग जाती है, तो फिर वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उसको अच्छा नहीं समझा जाता है। तो यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली, मेरी कज़िन, मेरी खालाएँ, मेरी मामियाँ और जो हमारे बड़े लोग हैं वो सब आए हुए हैं। और यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है उपटन मिक्स करना। तो दूल्हे को थोड़ी मेहंदी लगाते हैं, बहुत थोड़ी सारी। जो सबसे छोटी फिंगर होती है ना, उस पर थोड़ी सारी मेहंदी लगाते हैं और सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। इसको हल्दी को, पान को और चांदी का कोई भी रिंग वगैरह पैसे रख के स्टार्ट करते हैं। तो ये इतना इमोशनल वाला वीडियो था बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए ना तो हमें ऐसा लगा कि अब हमारी बहन हमारे हाथों से जा चुकी है। तो हमारे घर वाले भी समझाने लगे कि अरे, जब तुम्हारी बहन के उपटन लगा तब तो तुम लोग रो नहीं रही थी, लेकिन अब क्यों रो रही हो। ये तो तुम्हारे जीजा हैं। तो उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें इतना इमोशनल क्यों फ़ील हो रहा था, क्योंकि देखें, अपनी बहन है और अपनी बहन माँ की तरह होती है। तो जब ऐसा लगता है ना कि वो दूर जा रही है, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और समझ लें, ये व्लॉग बना हुआ था, मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, अभी भी नहीं हो पा रहा है मुझसे, क्योंकि मेरी आवाज़ बैठ गई थी, इतना बोलना पड़ रहा था। और नेचुरली मुझे ज़्यादा बोलने की आदत है नहीं। आप लोग सोच रहे हो कि व्लॉग बनाती हो, बातें करती हो, फिर भी ये कह रही हो। तो मेरा जो ओरिजिनल नेचर है ना, वो आहिस्ता बात करने का है और बहुत कम बात करने का है। लेकिन व्लॉग में ज़्यादा बात करनी होती है और थोड़ा ज़ोर से बात करनी होती है। और मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत बात करनी पड़ी थी, बहुत चीखना पड़ रहा था। क्योंकि कोई भी ना, जब बिज़ी होते हैं ना तो सुन नहीं पाते हैं, और फिर उनसे चीख चीख के बातें करनी होती हैं। तो मैंने कोशिश करी है आप लोगों के साथ में जितना हो सके शेयर करूँ। वहाँ पे खाना भी था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया था। और फिर हम वहाँ से आ चुके थे। अब मिल रहे हैं हम अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ, जो कि पराई हो चुकी हैं, शादी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे सब मेरी दोनों खालाएँ हैं। ब्लैक दुपट्टे में जो हैं तो वो मेरी सबसे छोटी खाला हैं, और गोल्डन और रेड में हैं तो वो मेरी बड़ी खाला हैं। तो यहाँ पे दुल्हन को लेकर आ चुके थे। माशाल्लाह पार्लर वाली को बुला लिया था घर पे, उन्होंने रेडी किया है। और बहुत ज़्यादा लोग थे माशाल्लाह, लेकिन हम लोग शादी हॉल में पहुँचे हुए थे। मतलब हम लोग 6 बजे पहुँच गए थे, क्योंकि हम लोगों को वहाँ का सब कुछ देखना भी था। आप लोगों को मैंने दिखाया भी स्टार्टिंग में कि हॉल बिल्कुल खाली पड़ा था, तो हम उस टाइम पहुँच गए थे। हमारे घर के जो जेंट्स थे वो तो सुबह से ही पहुँचे हुए थे। और माशाल्लाह मेरी सिस्टर इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह। और इतना अच्छा ज़ेवर आया है। मैंने आप लोगों के साथ में सब चीज़ शेयर की है जहाँ तक हो सका है मुझसे, क्योंकि लड़के जो होते हैं ना, वो वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं थे। उनके पास इतना काम था ना, बहुत ज़्यादा काम। तो थोड़ा बहुत मैंने बहुत कोशिश की है कि आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर करूं, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हैं। और कुछ जो हैं वो मेरी बहनें बन गई हैं, तो उनको भी शामिल करना था, क्योंकि जो मेरी बहन है वो उनकी भी बहन है, तो उनको भी शामिल होना था इस शादी में। तो स्पेशली मैं उनके लिए, मेरी एक बहन है नज़मा, तो अल्हम्दुलिल्लाह से उनके घर में कुछ काम चल रहा है, उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया, तो मुझे इतनी खुशी हुई। और मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और भाई सभी लड़कियों का नसीब खुले और बहुत अच्छे से खुले, हर तरह का उनको ऐश नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर हो चुकी है हमारे दूल्हे साहब की एंट्री। हम लोगों ने फूल वगैरह खूब करे, उनका बहुत अच्छे से वेलकम करा। और माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा जेवर आया है। और मेरी बहन को मुंह दिखाई में भी काफ़ी ज़्यादा गोल्ड की चीज़ें मिली हैं। तो माशाल्लाह मेरी इस वाली बहन का बहुत अच्छे से नसीब खुला है, और बहुत ही फ़िक्रमंद लोग मिले हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले इनको ससुराल वाले मिले हैं। इनकी दोनों नंदे इनसे बहुत मोहब्बत करती हैं, बेटे बेटे करके बात कर रही थी, समझ लें अब आप। और इनकी जेठानियाँ भी बिल्कुल ऐसी हैं इनकी माँ की तरह। और मेरी बहन का निकाह हो रहा है, ये जो निकाह पढ़ा रहे हैं तो वो मेरी कज़िन के मामा है, तो ये हमारे भी मामा हैं। तो यहाँ पे इतना इमोशनल हो गए थे सब लोग, इतना इमोशनल हो गए थे, क्योंकि इनकी अम्मी भी नहीं है। मेरी जो कज़िन है, मतलब मेरी मामी, उनका इंतकाल हो चुका है, और उनको बहुत शौक़ था कि वो अपनी बेटी की शादी देखें। सभी को होता है कि वो अपने हाथ से अपने फ़राइज़ अदा करें, मगर उनके नसीब में नहीं था। इस वजह से भी सब बहुत इमोशनल हो रहे थे। और हमारे घर में ना सबको एक एक बेटी मिली है, बेटे हैं माशाल्लाह सबके पास, लेकिन
बेटियां सबके पास एक एक हैं, तो इस बात का भी दुख था कि अब ये चली जाएंगी छोड़ के। और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, सारा जेवर पहनने के बाद में बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमारे घर से भी अच्छा खासा जेवर था, टीका था, एक सेट था, अंगूठियाँ थी, सब कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ से भी 2-3 सेट आए हैं, झूमर और कलाई आई है और कड़े आए हैं। माशाल्लाह सब चीज़ सोने की आई है, गोल्ड की आई है। और इस टाइम पे इतना गोल्ड चढ़ाना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में स्टार्ट हो चुकी थी सलामी। तो यहाँ पे दूल्हे को गिफ्ट दिए जाते हैं, सलामी करी जाती है, मतलब उनको पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद में कुछ और भी रस्में होती हैं, वो नहीं शूट हो पाई क्योंकि उस टाइम पे भी हमसे बहुत काम लिए जा रहे थे, तो हम कभी यहाँ मौजूद होते थे, कभी यहाँ मौजूद भी नहीं होते थे। फिर उसके बाद में हो गई उनकी विदाई, और विदाई के टाइम पे कोई नहीं रोया क्योंकि सब ने फैसला करा था कि जब विदाई होगी तो कोई नहीं रोएगा। और यहाँ पे सब भाई वगैरह हमारे जितनी भी कज़िन हैं, सगे भाई हैं, वो सब ले लेकर आ रहे थे। मेरे भाई ने तो समझ लो ज़ीने पे से गोद में से उतारा था, क्योंकि लड़की को गोद में ले जाके बिठाया जाता है। और ये मेरे भाई का हाथ है, चावल डाले जाते हैं जब लड़की जा रही होती है, तो वो अपने नसीब का घर में अपना रिज़्क़ छोड़ के जाती है। हमारे यहाँ ये बात करी जाती है कि भाई उसके घर में भी उसके लिए रिज़्क़ हो, वो जब भी आए खाए पिए अच्छे से ऐश में रहे, तो इसलिए ये सब कुछ किया जाता है। और फिर उसके बाद में जो हंसी मजाक हुआ है, क्योंकि लड़के जितने भी थे, हमारे कज़िन जितने भी थे, वो सब गाड़ी के आगे खड़े हो गए थे, ये कह कर के हमें तो 50,000 रुपये दो, जब हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। तो ये भी हमारे यहाँ एक रस्म होती है, बहुत सारे पठानों में यही रस्म होती है। और यहाँ पे देखें ये सारे लड़के खड़े हो गए थे और ये गाड़ी को हिलने नहीं दे रहे थे, पैसे लेकर ही हटे हैं, ये समझ लें आप। अब करूँगी ब्लॉग का यहीं पर एंड। ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखना, बाय बाय।